हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कितने लोग इस्कॉन को जानते हैं? रेज योर हैंड। हाँ, 2-3 जानते हैं और कोई कोई जानता नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग इस्कॉन से हैं और यहाँ पर जीसीएल का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए हम कुछ सेशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारा पहला सेशन रहेगा व्हाट इज गीता। गीता की जीवन में आवश्यकता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम भगवान को प्रणाम करेंगे। ठीक है, सब लोग सीधा बैठिए, हाँ हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो हरे कृष्णा। तो समस्त स्टूडेंट को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज का सेशन में। तो हम लोग इस्कॉन से है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो इस्कॉन है श्रील प्रभुपाद के द्वारा 1966 में अमेरिका में स्थापित हुआ था। श्रील प्रभुपाद, जिनका पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो पूरा इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए आपको याद रखना है श्रील प्रभुपाद। तो इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद। जो कि भारत का संस्कृति, वैदिक संस्कृति को पूरा संसार में प्रचार किए। और इस्कॉन 1966 में अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किए थे। श्रील प्रभुपाद वेस्ट बंगाल से थे। 70 साल के आयु में अमेरिका गए और वहाँ पर इस्कॉन स्थापित की। तो इस्कॉन का पर्पज क्या है? इस्कॉन का पर्पज ये है टू सिस्टमेटिकली प्रोपागेट वैदिक कल्चर, मोरालिटी फॉर द पीस एंड यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। इस्कॉन क्या करता है? वैदिक कल्चर को पूरा संसार में स्प्रेड करता है, पीस के लिए और यूनिटी के लिए। आप लोगों में से कितने लोग को कार चाहिए? रेज योर हैंड। हाँ, सबको चाहिए कार, सबको कार चाहिए। तो आप लोगों में से कितने लोगों को संस्कार चाहिए? रेज योर हैंड। हाँ, तो कार भी चाहिए और संस्कार भी चाहिए। ये दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? कार है या संस्कार है? संस्कार। नहीं, दोनों चाहिए। कार भी चाहिए और संस्कार भी चाहिए। तो संस्कार की आवश्यकता है और कार की भी आवश्यकता है। तो एकेडमिक स्टडी हम ले रहे हैं कार खरीदने के लिए। कार का अर्थ है मटेरियल ऑपुलेंस, मटेरियल पावर, पोजीशन, कंफर्ट, ऐश्वर्य। संस्कार का अर्थ है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, मोरालिटी, वैल्यू, कैरेक्टर। तो जीवन में संस्कार की आवश्यकता है। आपको एक कार देना मैं चाहता हूं, 1 करोड़ का BMW कार देना चाहता हूं, कितने लोग लेंगे? हाँ, सब लोग लेंगे, है कि नहीं? लेकिन उस कार में ब्रेक नहीं है, कितने लोग लेंगे? रेज योर हैंड। कोई नहीं लेगा। क्यों? कार तो BMW कार है, 1 करोड़ का फ्री में दे रहा हूं, फिर भी आप लोग लेना नहीं चाहते हो।
कारण क्या है? क्योंकि ब्रेक नहीं। एक बिना ब्रेक का कार को फ्री में भी आप लोग नहीं लेते। एक लड़के को मैंने पूछा था, तो आप लोगे क्या? वो बोलते हाँ सर मैं ले लूँ। ना लेके क्या करेगा? ना बेच लेगा। वो चालू था। तो कहने का अर्थ है, जिस प्रकार कार में ब्रेक की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में ब्रेक की आवश्यकता है। उस ब्रेक को ही क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। कार में ब्रेक नहीं है तो एक चीज गारंटी है, क्या है? एक्सीडेंट। ठीक उसी प्रकार जीवन में ब्रेक नहीं है, संस्कार नहीं है, एक्सीडेंट गारंटी है। उस एक्सीडेंट को ही आजकल क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, सुइसाइड कहते हैं, ब्रेकअप कहते हैं। उस एक्सीडेंट के कारण उस संस्कार नहीं है, इसलिए आजकल के स्टूडेंट भी चिंता में हैं, प्रोफेशनल्स भी चिंता में हैं और हर व्यक्ति चिंता में है। जिस प्रकार कार में ब्रेक अत्यंत आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में संस्कार की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, चिंता आएगा। इसलिए इस्कॉन क्या करता है? संसार में संस्कार का वितरण करता है, संस्कार प्रोग्राम करता है। इसलिए आपका स्कूल में हम आए हैं इस संस्कार के कुछ कार्यक्रम करने के लिए। तो आप लोगों ने GCL का रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसलिए हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और GCL मतलब क्या है? गीता चैंपियंस लीग। जैसे IPL है, IPL मतलब क्या है? IPL मतलब क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक उसी प्रकार क्या है? GCL, गीता चैंपियंस लीग। तो व्हाट इज गीता? गीता हमें पढ़ना क्यों चाहिए? आवश्यकता क्यों है? कोई भी चीज जब हम करते हैं उसके पीछे पहला चीज हम सोचते हैं, पहला बात सोचते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। आप लोग स्कूल आते हो, आपको पता है लाभ क्या है। वैसे ही गीता पढ़ेंगे तो लाभ क्या है हम देखेंगे आज। तो गीता को हम जानेंगे एक एक्रोनिम के द्वारा, GITA। तो पहले G फॉर गाइडेंस, G फॉर गाइडेंस, G फॉर गाइडेंस। हाँ, जीवन में गाइडेंस की आवश्यकता है। तो आजकल के सोसाइटी में आप देखेंगे स्टूडेंट्स आर इन डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, इलिसिट रिलेशन, डिनाइंग इंस्ट्रक्शन, डिसोबीडियंस, एट द एंड क्या है? डिस्ट्रक्शन। तो आप देखते रहेंगे कि स्टूडेंट्स के जीवन में मन के कारण पढ़ने को इच्छा नहीं होता। मन कहता है थोड़ा दारू पी ले, थोड़ा एडिक्शन कर ले, थोड़ा इलिसिट रिलेशनशिप रख ले, थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर ले, और उसके बाद सेम मन क्या बोलता है? अभी फेल हो गया ना, अभी पढ़ाई छोड़ दे या सुइसाइड कर ले। पहला मन पढ़ने के लिए मना कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन में लगा रहा था, अभी क्या बोल रहा है? सुइसाइड कर ले। भारत में प्रति वर्ष मोर देन 1,71,000 सुइसाइड होता है, और उसमें से स्टूडेंट्स मोर देन 11,000 स्टूडेंट सुइसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, डायरेक्शन की आवश्यकता है ना, गाइडेंस की आवश्यकता है ना। कार चलाएंगे तो डायरेक्शन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। वैसे ही ट्रेन चलाएंगे तो डायरेक्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। शिप चलाएंगे तो डायरेक्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। प्लेन चलाएंगे तो डायरेक्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। और जीवन चलाने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। जीवन चलाने के लिए भी डायरेक्शन की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। जिस प्रकार कार चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, शिप चलाने के लिए, प्लेन चलाने के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है,
प्रॉपर आइडिया लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवन का तनाव से बचने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गाइडेंस लेना चाहिए। तो गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? कहाँ से गाइडेंस मिलेगा? तो गाइडेंस हमें गीता से मिलेगा। तो भगवान गीता जो बनाया है मनुष्य का जीवन को गाइड करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए हमें गीता को स्टडी करना चाहिए। हमारा जीवन में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं, इसलिए हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्टडी में मन नहीं लगता है, जीवन का गोल क्या है हमें ठीक से पता नहीं है। इसलिए टॉपर्स भी कभी कभी टॉपर ही बन जाते हैं, हम देखते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गाइडेंस लेना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। और गीता जब हम स्टडी करते हैं तो जीवन का वैल्यू पता चलता है, चरित्र का इम्पोर्टेंस पता चलता है, और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपना मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर मन को कंट्रोल करना? हाँ, सब लोग का मन क्या है? अनकंट्रोल है। कैसे होगा मन कंट्रोल? बॉलीवुड हॉलीवुड देख के होगा? शाहरुख खान आमिर खान को देख के होगा? मन कंट्रोल कैसे होगा? जब हम गीता पढ़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता स्टडी करना चाहिए। मन कंट्रोल नहीं होता है और स्टूडेंट लोग गलत कार्य करते हैं। आप 8वीं का है लेकिन आगे जाके देखेंगे स्टूडेंट दारू पीते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा हो सकता है 8वीं वाले भी ऐसे करते रहेंगे। आजकल धंधा पानी शुरू हो जाता है जल्दी जल्दी, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। एक बार एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोल रहा है, अरे मैं दूध पीता हूँ, दूध में बहुत ताकत है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, अरे दूध में ताकत है ही नहीं, दारू में ताकत है। टेस्ट कर लेते हैं, तो दारू भी लेकर आते हैं, दूध भी लेकर आते हैं। जो दूध वाला स्टूडेंट था बोला, देखो दूध में ताकत है, मैं थोड़ा पीता हूँ। वो दूध पिया, देख बलवान हो गए। तो दारू वाला जो था एक अलमीरा को दिखाया, बोला इस अलमीरा को उठा, तेरे पास ताकत है। तो दूध पिया ना अभी, तो जाता है अलमीरा को उठाने के लिए, अलमीरा हिलता ही नहीं। बोला देखा ना, दूध में ताकत नहीं है। दारू ग्लास एक गिलास पी लो, देख कैसा ताकत। तो दारू पिया, एक गिलास पिया, बहुत ताकत आ गया। बोला अलमीरा को जाके उठा, वो अलमीरा को देख रहा है तो अलमीरा हिल रहा है। तो बोल रहा अरे दारू में तो जबरदस्त ताकत है यार, दूध पिया जाके उठाया तो हिला नहीं, अभी दारू पिया तो देखा तो हिल रहा है। तो इस प्रकार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टडी में हमारा मन नहीं लगता है। हम सोशल मीडिया में रहते हैं, इंस्टाग्राम में रहते हैं, फेसबुक में रहते हैं, अपना बुक को देखते नहीं, लेकिन बुक और फेसबुक। इसलिए गीता हमें क्या करता है? प्रॉपर गाइडेंस देता है, नॉलेज देता है। गीता जब हम स्टडी करते हैं तब मन शांत होता है, स्थिर रहता है, क्लैरिटी आता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता स्टडी करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरा भक्ति करता है, मेरा नाम का स्मरण करता है, गीता पाठ करता है, मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धियोगं तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, इंटेलिजेंस देता हूँ, उसको मैं गाइड करता हूँ, आइडिया देता हूँ कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे आएगा। मैं आइडिया देता हूँ कि कैरेक्टर को कैसे बचाना है, सेंस को कंट्रोल कैसे करना है, बुरे आदत से कैसे बचना है। मैं आइडिया देता हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब से कैसे बचना है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। तो पहला कार्य गीता क्या करता है? गाइडेंस देता है। जी फॉर गाइडेंस। सेकंड, आई फॉर इनर पीस। आई फॉर इनर पीस। तो जीवन में सबको क्या चाहिए? पीस चाहिए, शांति चाहिए, है कि नहीं? शांति से शादी करके शांति नहीं मिलने वाला है, संतोष से शादी करके संतोष मिलने वाला नहीं है। शांति चाहिए, संतोष चाहिए,
तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? गीता पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने देखा कि बारिश का सीजन चालू है अभी, तो बारिश का सीजन को आप रोक नहीं सकते, बरसात को रोक नहीं सकते, लेकिन बरसात के सीजन में भी आपको स्कूल आना है तो कैसे आएंगे? रेनकोट पहन के आएंगे, छतरी पकड़ के आएंगे, तो वर्षा से हम बच पाएंगे, तो वर्षा को रोक नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार संसार में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको रोक नहीं पाएंगे, उसके लिए छतरी की आवश्यकता है। तो मन के लिए जो छतरी है वो क्या है? गीता है। तो बारिश हो रहा है, रेनकोट पहन के शांति से आते हो ना, छतरी उठाकर शांति से आते हो ना, तो ठीक उसी प्रकार आप गीता स्टडी करेंगे, समस्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मन में शांति रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता स्टडी करना चाहिए। और हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं, और कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिलते हैं तो क्या करते हैं? गीता देते हैं और कहते हैं कि गीता से बढ़कर मेरे लिए आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और गीता से बढ़कर आपके लिए लेने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए गीता सबसे महान शास्त्र है, और इसको ठीक से हम स्टडी करते हैं तो हमें इनर पीस मिलता है, शांति मिलता है। संसार में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपको खाने के बाद शांति मिलेगा। खाने के बाद सो जाएंगे, उठने के बाद फिर से अशांति हो जाएगा, लेकिन गीता ऐसा एक मेडिसिन है जो आपको शांति देता है। चारों ओर प्रॉब्लम रहेगा, फिर भी आप शांत रहेंगे, फिर भी आप फोकस्ड रहेंगे। दैट इज अर्जुन। अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन अपना स्वजन को मारने के लिए प्रस्तुत है, क्षत्रिय के रूप में गुरु को मारने के लिए रेडी है। किसे? गीता का नॉलेज उसके पास है, पीस ऑफ माइंड है, इसलिए वो कार्य कर पाता है। और अर्जुन स्टार्टिंग में युद्ध करने के लिए मना किया। अर्जुन के पास स्किल था, लेकिन विल पावर नहीं था। इसलिए स्किल की आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ क्या आवश्यकता है? विल पावर की आवश्यकता है। और स्किल आपको स्कूल देगा, और विल पावर कौन देगा? गीता देगा। तो अर्जुन गीता सुनने के बाद विल पावर आया, युद्ध किया और सक्सेस हुआ। ठीक उसी प्रकार जो विल पावर है, इनर पीस है, ये कहाँ से मिलता है? गीता से मिलता है। तो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर हुए लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके पास पावर था, पोजीशन था, लेकिन वो सिंपल लाइफ जीते थे, धोती पहनते थे, सिंपल घर पे रहते थे। अपना क्वार्टर उनका नहीं था, गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहते थे, अपना एक छोटा सा घर पे ही रहते थे। एक दिन उनके वाइफ उनके बर्थडे के दिन एक प्रेशियस गिफ्ट दी जिसका रेट ज़्यादा था। तो लाल बहादुर शास्त्री उनको वाइफ को पूछते हैं कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए हैं, कि आप इतना बड़ा गिफ्ट खरीद के लेकर आए हैं जिसका वैल्यू ज़्यादा है। तो कहते हैं कि आप कभी खर्चा करने के लिए जो देते थे ना, मैं बचा के रखता था, और उससे मैं खरीद के आपको दे रहा हूँ बर्थडे का गिफ्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री जो सुनते हैं, उनका आश्चर्य लगता है। सेकेंड डे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हैं, वो लेटर लिखते हैं और कहते हैं मेरा सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए सैलरी थोड़ा कम कर दीजिए। ये है लाल बहादुर शास्त्री। कैसे? आजकल तो सबको ज़्यादा सैलरी चाहिए ना, सैलरी बढ़ाने के लिए सब रिक्वेस्ट करते हैं। पहली बार कोई हुआ है, वो भी प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस को ही लिखते हैं कि मेरा सैलरी कम कर दो। कैसे होता है ये? इनर पीस, मन में संतोष है, शांति आया। कैसे? गीता से आया, गीता का नॉलेज से आया। इसलिए आपका मन का शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए, सैटिस्फैक्शन चाहिए। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। आई फॉर जी फॉर। तो अर्जुन और सुदामा, अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, सुदामा भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो अर्जुन सक्सेसफुल था, राज परिवार से थे, स्वर्ग गए थे, नंबर 1 धनुर्धर थे, धन संपत्ति पावर पोजीशन सब था। और सुदामा गरीब था, खाने के लिए पैसा नहीं था,
भीख मांग के जी रहा था। लेकिन सुदामा भी खुश था, शांति में था, अर्जुन भी शांति में था। तो कि गरीब व्यक्ति शांति में है, एक धनवान व्यक्ति भी शांति में है। एक संसार में हम देख रहे हैं गरीब भी अशांत है और धनवान भी अशांत है। एलन मस्क भी स्ट्रेस में है। अभी न्यूज में आया है एलन मस्क अपना 3 बीवी को डिवोर्स दे चुका है और उसका कुछ बेटा बेटी जो है एलन मस्क को छोड़ के चला गया। जेफ बेजोस भी है स्ट्रेस में, बिल गेट्स भी स्ट्रेस में। इसीलिए केवल संपत्ति आपको शांति नहीं देता है, शांति ज्ञान से आता है। सुदामा गरीब था, शांत था। अर्जुन धनवान था, शांत था। शांति का कारण गरीबी नहीं है और धनवान होने का नहीं, शांति का कारण ज्ञान है, नॉलेज है। गीता का ज्ञान आपको इनर पीस देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। तो भगवान गीता में कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, विहाय कामान यह सर्वान् पुंसं चरति निःस्पृहः निर्मम निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। गीता में भगवान के विहाय कामान यह सर्वान्, जितने भी बुरा इच्छा है सबको छोड़ दो। और जो व्यक्ति निष्पृह बुरी इच्छा को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है, ममता को छोड़ता है, वो व्यक्ति शांति से रहता है। लेकिन ये सब कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गीता स्टडी करना पड़ेगा, शास्त्रों को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम शांति से रह पाएंगे। भगवान राम को वनवास दिया गया, शांति से रहेंगे, ऐसा रोते रोते नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके पास गीता का ज्ञान था, शास्त्र का ज्ञान था। इसलिए हमें शास्त्र का ज्ञान से इनर पीस मिलता है। संपत्ति में भी इनर पीस मिलता है और विपत्ति में भी इनर पीस मिलता है। आजकल लोग संपत्ति में भी फ्रस्ट्रेटेड है और विपत्ति में भी फ्रस्ट्रेटेड है। गीता का जब स्टडी हम करते हैं, संपत्ति में शांत रहते हैं और विपत्ति में भी शांत रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। 3rd पॉइंट, टी फॉर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन है आज हम देखेंगे। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्ट रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, है कि नहीं? तो हमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। कैसे? तो सबके हृदय में लस्ट है, काम वासना है, क्रोध है, उसके साथ साथ ग्रीड है, प्राइड है, एनवी है, इल्यूजन है। तो लस्ट मतलब काम वासना, स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन है उसको वासना कहते हैं। और उसके चक्कर में पड़कर आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है? फेल हो जाते हैं, टप्पर्स भी टप्परी बन जाते हैं। क्यों? लस्ट के कारण, इलिसिट रिलेशनशिप के कारण, ब्रेकअप के कारण। इसलिए हमें लस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइड को कंट्रोल करना चाहिए, ईर्ष्या को कंट्रोल करना चाहिए, ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए, इल्यूजन को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करेंगे? गीता के स्टडी के द्वारा। गीता जब हम स्टडी करते हैं, हमारा भीतर जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है और धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ता है। तो एक बार एक साधु को मिला एक लड़का, और साधु को लड़का मिलकर बोल रहा है कि महाराज आप क्या चमत्कार कर सकते हैं? साधु बोलता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या कर सकता है? ना मैं सिगरेट पी के नाक से धुआं निकाल सकता। साधु के सामने वो सिगरेट पिया, नाक से धुआं निकाल। और क्या कर सकता है? ना कान से भी धुआं निकाल सकता, कान से भी धुआं निकाल। और क्या कर सकता है? आंख से भी धुआं निकाल सकता, आंख से भी धुआं निकाला। साधु ने बोला ऐसा पीते रहना और मरने के बाद पूरा शरीर से धुआं निकलेगा। तो जनरली क्या है, लोग वासना के कारण, अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ये सब कार्य करते रहते हैं। इसलिए जब तक हमारे मन में वासना रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, अहंकार रहेगा, लोभ रहेगा,
तो जनरली क्या है, प्रॉब्लम्स होता रहेगा। इसलिए हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना, परिवर्तन करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गीता को स्टडी करना पड़ेगा। गीता जब हम स्टडी करते हैं क्या होता है, जो लस्ट है लव में परिवर्तित होता है, जो एंगर है कोऑपरेशन में परिवर्तन होता है, जो प्राइड है ह्यूमिलिटी में परिवर्तन होता है, जो इल्यूजन है ट्रूथ में परिवर्तन होता है, एनवी जो है सेटिस्फेक्शन में परिवर्तन होता है, और जो ग्रीड है सेक्रीफाइस में परिवर्तन होता है। और हृदय में जब लव रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, सेक्रीफाइस रहेगा, ह्यूमिलिटी रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा, ट्रूथ रहेगा, तो मजा ही मजा, शांति ही शांति मिलेगी। अभी हृदय में क्या है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, प्राइड है, इल्यूजन है, ये नेगेटिविटी है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। इसलिए हम हृदय को क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता। तो गीता पढ़ते हैं तो हृदय में अच्छे गुण विकसित होता है, जिससे हम खुश रह सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, तेषामेव अनुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। तो भगवान कहते हैं जो गीता पढ़ता है, मैं क्या करता हूँ, अंदर में जो अज्ञान है, नेगेटिविटी है, स्वयं नष्ट करता हूँ ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। अच्छे क्वालिटी रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे और आपका संबंध भी ठीक रहेगा। इसलिए संबंध को ठीक करना है तो हमें क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। हम जनरली कहते हैं अरे ये बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, लेकिन हम भी बदलते नहीं। इसलिए हमें बदलना चाहिए, बदला लेना नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बदलना चाहिए। और बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल आया और प्रिंसिपल आके रामायण के बारे में पूछना था उसको। इसलिए लड़के को खड़ा कर दिया और पूछा, 8th स्टैंडर्ड का लड़का था, और पूछा अरे शिव जी का धनुष कौन तोड़ा। लड़का डर गया, सीधा बोलता मैंने नहीं तोड़ा। तो प्रिंसिपल अरे क्या है यार, वो टीचर को बुलाए, टीचर को बुलाकर पूछता है कि लड़के को मैंने पूछा कि शिव जी का धनुष कौन तोड़ा, ये बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा, आपका क्या कहना है। टीचर बोलता है सर ये झूठ नहीं बोलता है, ये लड़का सच्ची बोलता है। वो प्रिंसिपल क्या है यार, टीचर को भी पता नहीं। वो इंस्पेक्टर था, तो प्रिंसिपल के पास गया और प्रिंसिपल के पास जाके पूछा कि सर ये लड़के को मैंने पूछा शिव जी का धनुष कौन तोड़ा, ये बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा। टीचर बोलता है कि ये झूठ नहीं बोलता है, अच्छा लड़का है, सीधा साधा लड़का है, आपका क्या कहना है। तो प्रिंसिपल कहता सर इतना टेंशन क्यों लेते, जो भी तोड़ा रहेगा, जितना भी खर्चा हुआ रहेगा हम लोग दे देंगे। तो ये भारत का स्थिति है। ना टीचर को पता है रामायण के बारे में, ना स्टूडेंट को पता है रामायण के बारे में, ना प्रिंसिपल को पता है रामायण के बारे में। लेकिन सबको क्या चाहिए, राम जैसे बेटा चाहिए, राम जैसे पति चाहिए, लक्ष्मण जैसे भाई चाहिए, भरत जैसे भाई चाहिए, सीता जैसे बेटी चाहिए, सीता जैसे बहू चाहिए। कहाँ पे मिलेगा, बॉलीवुड हॉलीवुड से मिलेगा। बॉलीवुड हॉलीवुड देखेंगे तो क्या होगा, शूर्पणखा ही मिलेंगे, रावण ही मिलेंगे। तो आपको शूर्पणखा बनना है तो बॉलीवुड हॉलीवुड देखिए, रावण बनना है तो बॉलीवुड हॉलीवुड देखिए, किंतु आपको राम बनना है, सीता बनना है तो गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब रामायण गीता हम पढ़ते हैं, हृदय में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलता है। वाल्मीकि राम जी का नाम लिए, राक्षस थे, रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध थे, डाकू थे, किंतु भगवान का नाम लेके क्या बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए, चरित्रवान बन गए। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन गीता पढ़ने से ये होता है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, जहां पर सब लोग पाप कर्म में लिप्त थे, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप में लिप्त थे। गीता उनको पढ़ाए, भगवान का नाम ले और साधु बन गए सब। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं तो अच्छे गुण, अच्छे क्वालिटी बढ़ता है, जिससे कि
हम परिवार में, संबंध में शांति से रह पाएंगे। इसलिए हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। जी फॉर Guidance. आई फॉर Inner peace. टी फॉर Transformation. लास्ट पॉइंट, ए फॉर एफेक्शन, प्रेम। ठीक है नहीं? इस संसार में सबको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। क्या चाहिए सबको? प्रेम चाहिए। एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा, अरे ये प्रेम कहाँ से आया है, ये लव कहाँ से आया है? तो स्टूडेंट ने कहा कि सर ये चाइना माल है। अरे चाइना माल कैसे हो गया ये? ना ज़्यादा दिन टिकता नहीं। सबको प्रेम चाहिए, एफेक्शन चाहिए। लेकिन एफेक्शन कैसे मिलेगा? जब तक भगवान को हम ग्रहण नहीं करेंगे, गीता को हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक एफेक्शन नहीं आएगा। एक बार क्या हुआ, एक फिल्मी में, आप लोगों सब फिल्मी देखा रहेगा, कभी कभी आप देखे रहेंगे, एक फिल्म में एक ही हीरोइन होता है और दो हीरो रहते हैं। दो हीरो क्या करते हैं, एक हीरोइन के प्यार में पड़ जाते हैं और आप पूरा फिल्म में आप देखे रहेंगे स्टार्टिंग टू एंड तक दो हीरो झगड़ा करते रहते हैं, फाइटिंग करते रहते हैं। किस लिए? हीरोइन के लिए। दोनों प्रेम करते और हीरो हीरोइन जो एक को ही प्रेम करती। एक हीरो विलेन के पार्टी में रहता है, दूसरा हीरो अपना पार्टी, आम आदमी पार्टी। और लड़ाई चलता रहता है, 3 घंटे से लड़ाई करते रहते हैं, लास्ट फाइटिंग रहता है और दो हीरो फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मारने वाले ही थे। एक हीरो क्या करता है, दूसरे गले में एक लॉकेट देख लेता है। लॉकेट देखो, उसको पता चलता है, अरे ये तो मेरा भाई है यार, और ये बोलकर शांत हो जाता है। वो फाइटिंग नहीं करते। ऐसा देखा है ना फिल्म में? पिक्चर देखा है कोई कोई? हाँ, तुम लोग देखा नहीं, पुराना पिक्चर में ऐसा होता था, है कि नहीं? आजकल सब क्या ज्यादा लव स्टोरी चलता है, कुछ लव नहीं होता है कि नहीं? तो लॉकेट देखकर पता चले मेरा भाई, और भाई जब पता चल जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और दोनों मिलकर क्या करते, विलेन को मार देते। और बाद में हीरोइन को क्या करते हैं, शादी करने के लिए दोनों भाई बोलते तू शादी कर ले, ये बोला तू शादी कर ले। बाद में हीरोइन क्या बोलती है, ठीक है मैं एक को ही शादी करूँ, और एक को शादी करते हैं, दोनों खुश हो जाते। पहले झगड़ा कर रहे थे, अभी दूसरा लड़का क्या बोल रहे हैं, हाँ शादी करवा रहे। कैसे ऐसा हो गया? प्रेम कहाँ से आ गया? कैसे आ गया? पिता पता चल गया। पिता जब हम मानते हैं एक है, तो भाई भाई में क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार का जो पिता है कौन है? भगवान कृष्ण है। उनको जब हम पिता मानेंगे, हम सब लोग भगवान के संतान हैं। और इस भाव से जब हम रहेंगे, प्रेम रहेगा, परिवार में भी प्रेम रहेगा, समाज में भी प्रेम रहेगा। इसलिए परिवार में शांति के लिए, समाज में शांति के लिए इक्वल विजन की आवश्यकता है, समदृष्टि की आवश्यकता है। लेकिन समदृष्टि कैसे होगा? जब हम भगवान कृष्ण को ग्रहण करेंगे पिता के रूप में। वास्तव में पिता को प्रेम करते हैं, पता कैसे चलेगा? जब उनका संतान को हम प्रेम करेंगे। इसलिए वास्तव में वो भगवान को प्रेम करता है जब हर जीव को प्रेम करता है, हर जीव को स्नेह के दृष्टि में देखता है, हर जीव का भला करना चाहता है, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गाभिहस्तिनि सुनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो वास्तव में एजुकेटेड कौन है? डिग्री लेने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता है। एजुकेटेड वो व्यक्ति है जो विनय में रहता है, नम्र भाव में रहता है, जो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति को भी समदृष्टि में देखता है, प्रेम के भावना से देखता है, उसको एजुकेटेड कहते हैं। पंडित मतलब जो एजुकेटेड है शास्त्र के हिसाब से, जिसके पास ज्ञान रहता है। इसलिए जो गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं
वो हर जीव को भगवान के संतान मानकर प्रेम के भाव से देखते हैं, इसीलिए शांति में रहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं पितामहस्य जगत पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। पितामहः। कृष्ण कहते हैं जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, धात्री हूँ। इसलिए वास्तव में आप कृष्ण को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए हमें प्रेम के लिए भी क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो लव ऑफ गॉड मीन्स सर्विंग ऑल बीइंग विथ एफेक्शन। दैट इज एक्चुअली क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। इसलिए गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ये 4 कारण। जी फॉर आई फॉर टी फॉर ए फॉर एफेक्शन। इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट, गीता पढ़ेंगे ये तो मिलेगा, उसके साथ साथ क्या है? सक्सेस भी मिलेगा। सक्सेस चाहिए ना? तो स्टूडेंट लाइफ में भी आपको सक्सेस चाहिए, जीवन में आपको ऐश्वर्य चाहिए, पावर चाहिए, मोरालिटी चाहिए, चरित्र चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। तो इसलिए गीता का लास्ट श्लोक में कहा जाता है, मेरे पीछे बोलिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। गीता में लास्ट श्लोक में संजय जी कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर अर्जुन रहता है धनुष के साथ। कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण को जब हम आराधना करते हैं, गीता पढ़ते हैं और परिश्रम भी करते हैं, तो क्या मिलता है? तत्र श्री विजय भूति। वहाँ पर श्री मतलब अपुलेंस, ऐश्वर्य, विजय मतलब सक्सेस, भूति मतलब क्या है? पावर, और नीति मतलब मोरालिटी। तो सक्सेस, अपुलेंस, पावर, मोरालिटी गीता से मिलता है। अर्जुन को मिला, युद्ध में सक्सेस हुई, राजा बने, पावरफुल भी थे और आदर्शवान चरित्रवान व्यक्ति भी थे। इसलिए गीता हमें चरित्रवान बनाता है, धनवान बनाता है और सफलता भी देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। और गीता कैसे पढ़ेंगे? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः स अपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनुसूय, श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या न करते हुए, भगवान को ईर्ष्या नहीं करना है, और श्रद्धा के साथ जब हम गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? जीवन हमारा शुभमय बन जाता है, अंत में भगवान को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट, द यंग शुड स्टडी गीता टू लर्न हाउ टू लिव, द ओल्ड शुड स्टडी गीता टू लर्न हाउ टू डाई, द लर्नेड मैन शुड स्टडी गीता टू बिकम humble, the ignorant should study Gita to get wisdom, the rich should read Gita to have compassion, the poor should read Gita to have hope, the weak should study Gita for strength, the strong should study Gita for direction, the angry person should study Gita for warning, humble person should study Gita for upliftment, the troubled person should study Gita for peace, the doubting person should study Gita for assurance, the sinner should study Gita for purification, a pious person should study Gita for service, a student should study Gita for character and concentration, a professional should study Gita for care and contribution. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आपने ध्यान से सुना है। तो गीता हमें क्या प्रदान करता है हमने सीखा है। तो आप जीसीएल के लिए ठीक से प्रिपेयर कीजिए और सक्सेस हो जाइए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।